राजस्थान की नई सरकार देने वाली है सब योजनाएं फ्री। कौन कौन सी योजनाएं हैं और इस योजना के आप लाभार्थी रहेंगे या नहीं रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कौन कौन सी 17 नई योजनाएं हैं और उसका लाभ कैसे ले सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने से पहले एक बार शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, भारत सरकार की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो योजनाएं चल रही हैं, उन सभी योजनाओं के लाभ आप कैसे ले सकते हैं, उनके लिए आप कैसे पात्रता रखने वाले हैं, साथ ही आपको कैसे लाभ मिलने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको साथ शेयर करने वाला। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की तरफ से है और इसकी वेबसाइट PMJ है, जिसके माध्यम से आप इसे आवेदन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट योजना, पोषण अभियान योजना, स्वामित्व योजना, जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, नैनो फर्टिलाइज, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, PM प्रणाम और जल जीवन मिशन। ये सभी जितनी भी योजना हैं, इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, साथ ही आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो प्रथम योजना, वो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत जो गरीब और अन्य पिछड़े वर्ग के श्रेणी में आते हैं, उन सभी परिवार की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। दूसरी जो प्रधानमंत्री अगली जो योजना है, वो है आपके प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। जो कारीगर हैं, जो मजदूर हैं, कारीगरी कर रहे हैं या शिल्पकार के तौर पर काम कर रहे हैं, उसको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और इसका आप फॉर्म भर के अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत से कांटेक्ट करके फॉर्म भरवा के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इसके लिए आपके पास कारीगरी या शिल्पकार होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास लेबर कार्ड, श्रमिक कार्ड बनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है आकस्मिक निधन के कारण, इस योजना को 2 लाख तक का परिवार के बीमा की सुरक्षा के लिए सरकार सहायता देगी। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या विकलांग हो जाता है, तब सरकार उसको 2 लाख तक का बीमा है कवरेज क्षेत्र करने का वादा है वो देती हैं, साथ ही सहायता प्रदान करती हैं। और इसकी जो पात्रता है यही है कि बैंक में अकाउंट खोलना ज़रूरी है और आपका 2 रुपये का प्रति बीमा होना बहुत ज़रूरी है। अटल पेंशन योजना, इस योजना के तहत वे सभी जो शामिल हैं जो 18 वर्ष से और 40 वर्ष के बीच हैं और उनकी पेंशन मिल रही है। जो पिछले सरकार थी कांग्रेस सरकार ने जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो 750 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी थी, वो सेम की सेम है। बस इसके अंदर ये है कि 18 से लेकर 40 वर्ष विकलांग होता है तब इस योजना का लाभ अटल मिलती है, यानी उसको आगे भी भविष्य में बुढ़ापे के तौर पर मिलने वाली हैं। अगला जो योजना है वो है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के तहत 5 लाख का जो आपकी इलाज है वो सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल के माध्यम से आप करवा सकते हैं। जो पिछले सरकार कांग्रेस सरकार थी, उसने चिरंजीवी जो पोर्टल खोला था, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी, वो सेम का सेम प्रोसेस है। बस वो उसमें 10 लाख का था, इसमें 5 लाख का बीमार है वो आपके निःशुल्क इलाज होने वाला है। स्वामित्व योजना, इस योजना के तहत ग्रामीण इलाके में रह रहे जो डिजिटल मानचित्र से दूर रह रहे हैं, उनको कोई ज्ञात नहीं है, तो अब सरकार उनको पट्टा बनाकर और प्रॉपर्टी कार्ड देकर सम्मानित करेगी ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके। यानी आपको पट्टा दिया जाएगा अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपका घर या मकान आता है, तब आपका स्वामित्व के तौर पर एक कार्ड दिया जाएगा। तो इस योजना का लाभ आप नज़दीकी ई-मित्र के माध्यम से ले सकते हैं। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो कैंप चल रहे हैं वहाँ भी आप ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के तहत किसान है वो ऋण ले सकता है। 5 लाख तक का ऋण है, निःशुल्क ले सकते हैं बिना कोई वापस कैश दिए। उसके साथ पात्रता इसमें यही है कि किसान के पास जो खेती है योग्य ज़मीन होनी चाहिए, खेती योग्य ज़मीन होनी चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड के बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है और इसके लिए आवेदक का आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो इत्यादि डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत जो कांग्रेस सरकार ने NFS या फिर रसोई योजना शुरू की थी, वो सेम का सेम है। अब रसोई इंदिरा गांधी रसोई बंद करके वापस सरकार NFS की सूची के अंदर APL और BPL
जो परिवार के लाभार्थी हैं उनको 3 रुपये या 2 रुपये के प्रति गेहूँ, चावल और अन्य जो राशन की सामग्री वो किट देगी। साथ ही जो मसाले हैं वो भी देकर इस योजना का शुभारंभ है बहुत जल्द होने वाला है। इसके बाद पोषण अभियान, इस योजना के तहत जो बच्चे हैं 0 से लेकर 6 वर्ष के तक जो आंगनबाड़ी केंद्र में या स्कूलों में वितरण कर रहे हैं वो सेम का सेम है, जिसमें पिछली सरकार ने पालनहार योजना या फिर आप कह सकते हैं बाल गोपाल योजना जिसमें दूध पिलाया जाता था, तो ठीक इसी तरह इसमें पोषण अभियान के तहत किशोरी और महिलाओं को लिए ये सेम का सेम दिया गया है। इसमें इस योजना का नाम है चेंज कर दिया गया है, वो सेम की सेम योजना है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और इसमें 6 वर्ष से कम बच्चों को, किशोरी और गर्भवती महिलाओं को और जो माताएं हैं उनको पोषण मिलने की योजना चालू की गई है। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत जिनको एलपीजी गैस सिलेंडर मिला है, चाहे वो भारत गैस है या इंडियन गैस है या फिर एचपी गैस है, उनको पिछली सरकार ने 500 रुपये में देने का वादा किया था, लेकिन अब 50 रुपये कम करके 450 में जो राजस्थान सरकार की बीजेपी हैं वो अब देने वाली हैं। और इसके तहत एजेंसी के अंदर जो भी आपका सिलेंडर है एचपी का है या फिर भारत गैस का है या फिर इंडियन का है, वहाँ जाके आप केवाईसी करवा के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना की पात्रता के लिए बस यही है कि आप उज्ज्वला योजना कार्ड के तहत आप रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, आप उस योजना के लाभार्थी होने चाहिए, तो आपको इस योजना का लाभ है मात्र 450 रुपये में मिल जाएगा। और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज बीपीएल राशन कार्ड, पंचायत सरपंच या नगर पालिका बीपीएल प्रमाण पत्र, एक फोटो पहचान पत्र जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकते हैं या फिर मतदाता पहचान पत्र। उसके साथ ही कोई भी एक गवाह या जनाधार या जनसंख्या आप ले सकते हैं। अगली जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत प्रधानमंत्री जो बीमा योजना था या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें किसानों को 6 महीने में 3 किस्त देकर यानी 12,000 रुपये महीने की राशि दी जाती थी, प्रत्येक महीने की 1,000 रुपये राशि दी जाती थी, यानी 3 महीनों की 2 किस्त आती थी 2,000 की, वो सेम का सेम है। इसका आवश्यक दस्तावेज है वो आधार कार्ड, नागरिक का प्रमाण यानी जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र, भूमि के स्वामित्व का जिसमें आपके जाति नहीं कह सकते हैं नकल या फिर भू नक्शा के माध्यम से आपकी नक्शा, ये ज़रूरी है, और बैंक खाते का विवरण, ये डॉक्यूमेंट लेके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पीएम परिणाम योजना, इस योजना के तहत रासायनिक उर्वरकों को उपयोग करके कम करने के लिए कृषि प्रबंध हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों और जैव उर्वरक और जैविक उर्वरक के संयोजन के साथ असंतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना, जिसमें आप खाद जो होते हैं खाद बनाकर 2 रुपये में बनाकर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नैनो फर्टिलाइजर, इस योजना के तहत उर्वरक वर्तमान में जो नई खोज है जिसमें उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 अनुसूचित किया गया है, जिसमें यूरिया होती है 500 मिलीलीटर की एक बोतल फ्री दी जाएगी किसानों को फसल के छिड़काव के लिए। ये है किसानों के लिए जो बहुत ही अच्छी योजना है शुरू हुई है। अगली है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत के माध्यम से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें आपके एलपीजी आधार सूचना तकनीक डीबीटी परिवहन वो सब इस योजना का लाभ है आप ले सकते हैं। और इसके लिए सारे जो लाभार्थी हैं इस योजना के पात्र रहेंगे। जल जीवन मिशन, इस योजना के तहत हर घर नल योजना रहेगी, जिसमें हर घर ग्रामीण इलाकों के अंदर नल के माध्यम से जल है सुपुर्द किया जाएगा 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। जन धन योजना जो 2014 में कांग्रेस सरकार ने शुरू की गई वो सेम है, जिसके अंदर 0 रुपये में खाता खुलवा कर ग्रामीण इलाकों के जो महिलाएं हैं जो अन्य पितृ वर्ग कमज़ोर वर्ग से हैं, एपीएल या बीपीएल राशन कार्ड हैं, उनको फ्री में खाता खोला कर हर महीने की 500 या 1,000 रुपये देने की जो उद्देश्य है रखा गया है, जिसमें आपके गैस सब्सिडी लेकर 2,000 रुपये जो पीएम सम्मान निधि किसान योजना है उन सभी के अंदर मिलने वाले उन योजना का लाभ इन योजना के माध्यम से आप ले सकते हैं, यानी बैंक अकाउंट खोलने का मुख्य उद्देश्य है। ये थी हमारी 17 योजनाएं। 17 योजना में से आप कितनी योजना का लाभ ले रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको कितनी योजना का लाभ मिला है अगर आपको नहीं मिला है तो कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।